लोक जनशक्ति पार्टी में टूट को संभालने के लिए चिराग पासवान सक्रिय हो गए हैं। चिराग अपने चाचा पशुपति पारस को मनाने के लिए उनके आवास भी पहुंचे हैं। चिराग को चाचा के घर में एंट्री देने के लिए पशुपति कुमार पारस ने 15 मिनट का इंतजार करवाया है। चिराग की गाड़ी चाचा के आवास के गेट पर 15 मिनट तक इंतजार करती रही। बीच में लंबे समय तक चिराग पासवान की गाड़ी की हॉर्न बजती रही, लेकिन चाचा पशुपति के घर का दरवाजा ही बंद रहा। 15 मिनट के इंतजार के बाद पशुपति कुमार पारस के घर का दरवाजा खुला और चिराग की गाड़ी अंदर चली गई। हैरानी की बात है कि चाचा पशुपति कुमार पारस के घर का मुख्य दरवाजा तो चिराग पासवान के लिए जल्दी खुल गया था, लेकिन उन्हें करीब 20 मिनट बाद घर में एंट्री मिली। इस दौरान चिराग पासवान अपने चाचा का गाड़ी के अंदर बैठकर इंतजार करते रहे। चिराग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपने परिवार से ऐसा धोखा मिलेगा। चिराग पासवान अपने चाचा के घर डैमेज कंट्रोल के लिए गए थे। उधर उनकी पार्टी के 5 सांसद आगे की रणनीति बनाने के लिए गुप्त बैठक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बैठक वीणा सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इस बैठक में चुनाव आयोग के सामने लोजपा पर अपना दावा ठोकने की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चिराग की मां ने भी पशुपति पारस और प्रिंस राज को फोन भी किया था, लेकिन दोनों ने ही सारी हदें पार कर अपना फोन बंद कर दिया। इधर पशुपति पारस ने एक तरह से चिराग को पार्टी में साइडलाइन करने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर पशुपति ने आदर्श की बड़ी बड़ी बातें की हैं। रामविलास पासवान जी के द्वारा गठन हुआ और तकरीबन 21 वर्ष पार्टी का गठन हुआ। 21 वर्ष का उम्र हुआ और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी। मेरा दुर्भाग्य ही कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया। अब उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहे। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारी पार्टी में चल डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया और गठबंधन तोड़ा भी तो बुरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। पशुपति कुमार पारस अपने भाई रामविलास के ही अंतिम संदेश को सत्ता के लालच में भूल चुके हैं। लोजपा की कमान रामविलास पासवान ने जीते जी चिराग को सौंप दिया था, लेकिन पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है। एलजेपी में टूट की बड़ी वजह चिराग से उनके अपनों की नाराजगी रही है। इसका फायदा उठाकर नीतीश कुमार के इशारे पर ललन सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी एक्टिव हो गए। चिराग को सबसे ज्यादा भरोसा अपने चचेरे भाई और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज पर था, लेकिन प्रिंस राज उस वक्त से नाराज चल रहे थे जब से उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद में बंटवारा कर दिया गया था और उनके ऊपर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को थोप दिया गया था।
पशुपति कुमार पारस की नाराजगी की वजह भी अब सामने आ रही है। जेडीयू के खिलाफ चिराग की बगावत से उनके चाचा और हजारीपुर से सांसद पशुपति पारस बुरी तरह से नाराज चल रहे थे। पशुपति पारस पिछली बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री भी थे, लेकिन चिराग के अड़ियल रवैये की वजह से पारस के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिश्ते खटाई में पड़ गए थे। विधानसभा चुनाव के समय भी पारस ने चिराग को नीतीश से बेहतर संबंध रखने और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बार बार समझाया था, लेकिन इसका कोई असर चिराग पर नहीं पड़ा। वहीं उम्र और अनुभव में सीनियर होने की वजह से पशुपति कुमार पारस ने चिराग के पीछे चलने से इनकार कर दिया। चिराग के सलाहकारों से भी उनके चाचा और भाई नाराज थे। बताया जा रहा है कि चिराग पार्टी नेताओं से सलाह मशविरा किए बिना एक तरफा फैसले लेते रहे थे। चिराग के सबसे करीबी रहे सौरभ पांडे से पूरी पार्टी के नेता नाराज चल रहे थे। सौरभ पांडे के बढ़ते दखल से भी पासवान परिवार दो फाड़ हो गया। लोजपा सांसद महबूब अली कैसर भी चिराग से नाराज चल रहे थे। चौधरी महबूब अली कैसर भी पार्टी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते थे। चिराग ने कभी महबूब अली कैसर से पार्टी की नीतियों को लेकर कोई सलाह मशविरा नहीं किया। पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में कैसर अली का शामिल नहीं होना उनकी नाराजगी के इजहार का एक तरीका भर था। वहीं वैशाली से सांसद वीणा सिंह भी रामविलास पासवान की करीबी रही, लेकिन चिराग ने उन्हें भी कभी तरहीज नहीं दी। ऐसे में वीणा सिंह भी मौका देखकर बागियों के गिरोह का हिस्सा बन गई। सूरजभान के छोटे भाई चंदन सिंह ने भी चिराग के खिलाफ बगावत कर दी है। चिराग के लगातार एक तरफा फैसले लेने से सूरजभान सिंह भी नाराज हो गए थे। ऐसे में सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह, जो कि नवादा से सांसद हैं, उन्होंने भी बागियों का ही साथ देना ही उचित समझा। फिलहाल चिराग पासवान अपने कुनबे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनके सफल होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।